कम एज का बच्चा स्टार्टअप करता है, एज कम होने की वजह से लोग उसको ऐसा सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ, होता है। कई बार हम लोग भी जब क्लाइंट के पास जाते थे तो वो विश्वास नहीं कर पाता था कि आप तो बच्चे हो, कैसे मैनेज कर पाओगे। एंटरप्रेन्योर के लिए कौन से बेसिक स्किल सेट होने ही चाहिए? जो बिजनेस कर रहा है उसमें वो डीपली इंटरेस्टेड हो कि हाँ, ये मैंने करना ही करना है, और उसके बाद हार्ड वर्किंग होना चाहिए। एज ए बिजनेसमैन आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि हम डे फर्स्ट से ही मैन्युफैक्चर भी करेंगे? अगर इनिशियली हम सारे कंपोनेंट सोचें कि हम खुद ही बना लें, तो पहली बात आपको फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी। फिर दूसरी बात है कि हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है, पैरामीटर है, वो आपके पास नहीं होंगे। भैया एक बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए एक अच्छा एज ग्रुप क्या हो सकता है? वैसे तो बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है। अगर किसी का पेरेंटल बिजनेस है तो बच्चे 18 साल से पहले भी संभालना शुरू कर देते हैं। बट अगर कोई बच्चा बिजनेस में इंटरेस्टेड है और वो अपना सेल्फ बिजनेस करना चाह रहा है कोई, तो उसके लिए बेहतर है कि 25 से लेके 30 साल तक वो करे। और इस दौरान क्या होगा कि एक तो बिजनेस जो भी करेगा वो फंड्स मैनेजमेंट कर पाएगा। 25 से पहले की जो उम्र है उसमें बच्चा फंड्स मैनेजमेंट नहीं कर पाता, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस कर बैठता है। तो मेरे हिसाब से बेहतर ये है। बट ये है कि बाकी स्किल पर डिपेंड करता है। हो सकता है बच्चा 18 साल का भी सक्सेस हो जाए, 20 का भी हो जाए, हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट नॉर्मली जो है बेहतर है 25 से 30 के बीच में, क्योंकि उस बीच में क्या होगा, बच्चा सिंसियर भी हो जाता है। फंड्स मैनेजमेंट आ जाएगा, सोसाइटी से कैसे टाई अप करना है, अपना प्रोडक्ट कैसे उसने बेचना है, तो इस बारे अपना स्टाफ के साथ कैसे मैनेज करना है, वर्कर्स के साथ कैसे करना है, उस चीज़ का आइडिया उसको आ जाता है। तो वो उसमें 100% अगर उसका इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि वास्तव में उसने बिजनेस खड़ा करना है, तो वो कर सकता है उस दौरान। 25 से 30 साल का एज ग्रुप इसलिए इम्पोर्टेंट है, या फिर इस ये आपने टाइम पीरियड इसलिए बताया कि वो फंड वगैरह और एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उसको इस पर्टिकुलर एज पे? अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। अब बच्चे हैं, अब अगर जल्दी एज में पैसा आ जाता है तो वो संभाल भी नहीं पाते हैं। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि ये जो साधारण परिवारों में अगर बिजनेस है, तो अगर जल्दी उम्र में बच्चा चला गया है तो एक बार हो सकता है वो कामयाब हो जाए साल 2 साल के लिए, बट नॉर्मली वो डुबो देता है पैसे को। तो बेहतर ये रहेगा कि बच्चे में समझ आ जाए और वो अपना कर पाए। तो 25 के बाद वो करता है, उसमें क्या है कि एक तो 25 साल से 30 साल के बीच में उसका खर्चे लिमिटेड होते हैं। 30 साल नॉर्मली जो मैरिज है वो 28-30 साल के बाद करते हैं। तो उसके बाद फिर उसके घरेलू एक्सपेंसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस उम्र में क्या है कि उसके अपने खर्चे कम हैं, तो वो बिजनेस पे ध्यान दे पाएगा और फ्री भी होता है। क्योंकि नॉर्मली अपने परिवारों में देखा गया है कि शादी के बाद सभी बिजी हो जाते हैं और टाइम भी देना पड़ता है फैमिली को। तो ये टाइम ऐसा है कि उसमें एजुकेशन नॉर्मली 22-23-24 साल में एजुकेशन भी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद बच्चा फ्री है, समझदारी आ जाती है, तो वो बेहतर कर पाता है इसमें। ऐसा कोई बहुत कम एज का बच्चा यदि कोई स्टार्टअप करता है, तो क्या उसमें एज कम होने की वजह से लोग उसको ऐसा सीरियस नहीं लेते? ऐसा कोई मैटर होता है क्या? हाँ, होता है। कई बार हम लोग भी जैसे बिज़नेस स्टार्ट किए थे, तो जब क्लाइंट के पास जाते थे, तो वो विश्वास नहीं कर पाता था कि आप तो बच्चे हो, कैसे मैनेज कर पाओगे। तो ये भी आता है पॉइंट। तो कस्टमर का थोड़ा-सा भरोसा कम रहता है अगर सामने पार्टी बच्चा है तो। एंटरप्रेन्योर के लिए कौन से बेसिक स्किल सेट होने ही चाहिए, जो आपको सक्सेस होने के लिए ये सुनिश्चित कर देते हैं या फिर ये कंफर्म कर देते हैं कि मैक्सिमम चांस है कि आप कोई स्टार्टअप करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे? उसके लिए सर पहले तो क्या है कि एक जनरल जो नॉलेज है, जिसको हम कहते हैं कि भई हमने पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करता है बंदा, पोस्ट ग्रेजुएट का होता है, तो वो एक जनरल उसको अवेयरनेस ज़रूरी है। फिर उसका खुद का एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जो बिज़नेस कर रहा है उसमें वो डीपली इंटरेस्टेड हो कि हाँ, ये मैंने करना ही करना है। और उसके बाद हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिज़नेस करेंगे, खासकर इनिशियल स्टेज पे,
तो आपको टाइम बहुत देना पड़ता है, कई बार लेट तक भी, या सुबह अर्ली उठना है तो हार्ड वर्कर भी होना चाहिए। उसके बाद उसको एक स्किल, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप अपने क्लाइंट को जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में या आपके बिजनेस के बारे में अच्छी तरह समझा पाएंगे, वो भी आपके ऊपर भरोसा कर पाएगा। और उसके बाद यूजुअली जो है दे, बिना पैसे तो कुछ होता नहीं है, तो फंड्स भी ज़रूरी है। कोई इनिशियल फेज में 25 ईयर में कोई बच्चा है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो इनिशियल फेज में एक ऐसा तरीका है कहाँ से वो उसके लिए फंड अरेंज करे, या कौन सा सही तरीका है जहाँ से वो फंड अरेंज करे तो वो उसके लिए बेस्ट रहे? देखो, फंड्स अरेंज करने के वैसे तो तरीके बहुत हैं आज के टाइम पे। नॉर्मली क्या है कि बच्चे या तो पेरेंट्स से हेल्प लेते हैं, पेरेंट्स भी कई बार क्या है कि बच्चे के इंटरेस्ट के आगे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, या कई बार हम मतलब बैंकों की भी सपोर्ट ले सकते हैं, बट इनिशियली जो है बैंक सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक के लिए आपके पास बैलेंस शीट, लास्ट 3 ईयर की बैलेंस शीट होनी चाहिए, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। तो अगर आप इनिशियली नए बिजनेस में जाते हैं तो ये बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा नॉलेज उस बारे में नहीं होती है, तो उनको पहले चाहिए कि या तो वो 2 साल 3 साल कहीं ना कहीं जॉब करें, पर्टिकुलर उसी फील्ड में। पर्टिकुलर उसी फील्ड में। हुँ। तो उसी फील्ड में करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस होगा उनके पास। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बच्चा ये करना चाह रहा है या ये कर रहा है, या बच्चे भी कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब उस चीज़ के बारे में खाली आइडिया है, लेकिन ये नहीं पता उसकी मार्केट कहाँ है। तो इनिशियली जो है आप अगर काम करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मार्केट कहाँ है उसकी, आप बेचोगे कैसे। बनाना बहुत आसान है, बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बेचना बहुत मुश्किल है। तो आपके पास पहले मार्केट होनी ज़रूरी है, आप उसका सर्वे करो, और उस टाइप की इंडस्ट्री या उस टाइप के बिजनेस में पहले इन्वॉल्व हो। आप एज ए सर्विस पर्सन हो सकते हो, तो जब आप वहाँ पे सर्विस कर लेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके कस्टमर भी 2-4 जानकार होंगे, तब आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। उस बिज़नेस में आपको एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बिना एक्सपीरियंस तो नुकसान ही है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कितने साल का बैकअप लेके चलना चाहिए? और उस बैकअप में ये होना चाहिए कि हम इतने साल के बाद अपने भी खर्चे इससे निकाल सकते हैं और कंपनी के भी। तो हमारा क्या माइंडसेट रहना चाहिए बैकअप को लेके? देखिए, बिजनेस के लिए पहले तो आपने ये देखना है कि अपना बिजनेस कौन सा है। अगर अपना बिजनेस कोई कंसल्टेंसी या कोई ऑफिस मैनेजमेंट इस टाइप का है, सर्विस इंडस्ट्री है, तो उसमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल जो है वो एक्सपेंसेस कम है। बट फिर भी 1 साल भर का जो खर्चा है आपने मैनेज करना, मतलब लेकर चलना चाहिए, और उसके बाद धीरे-धीरे उसमें से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पर इनिशियली आपको जो अपने एक्सपेंसेस हैं, वो तो भूल जाइए। लगभग मेरे अनुसार 3 साल तक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि आपने स्टॉक भी मेंटेन करना है, आपने सेल भी करनी है, आपके क्रेडिटर भी होंगे, डेबिटर भी होंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए लगभग 3 साल तक उसमें से कोई अर्निंग नहीं होगी। और हमारे बहुत सारे साथी 3 साल में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये बिज़नेस से तो लगातार नुकसान ही हो रहा है। तो 3 साल तक प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं आएगी। जब 4 और 5 साल होता है, तो उस दौरान वो लगभग एट पार पे बिज़नेस चलता है। लेकिन 5 साल के बाद आपको प्रॉफ़िट आना शुरू हो जाएगा, और उसमें आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन लगा के, क्योंकि जैसे-जैसे आपको पता लगेगा इसमें ये चीज़ हम ऐड ऑन कर सकते हैं बिज़नेस में, कुछ प्रोडक्ट ऐड करेंगे, कुछ कंपोनेंट जो हैं उसके वो हम इन हाउस बनाएँगे, तो उस बेस पे आफ्टर 5 ईयर आप जो है एक अच्छे स्टैंड पे होंगे, और धीरे-धीरे बिज़नेस ग्रो करेगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपने डेली एक्सपेंसेस हैं, अपने घर का खर्चा है, वो जिस दिन मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया मैं उसी दिन से निकालने लग जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में बिज़नेस चलाना बड़ा मुश्किल है। तो आपके ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएँगी, और अल्टीमेटली हम लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो फ्रस्ट्रेट होके और
काम धंधा फिर बंद कर देते हैं, और जब बंद करते हैं तो वो नुकसान में चले जाते हैं। आपने एक शब्द यूज़ किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है बिज़नेस में? देखो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट में इनिशियली आपने उसकी असेंबली स्टार्ट की, उसमें सपोज करो 20 कंपोनेंट लगते हैं, आपने 20 के 20 कंपोनेंट परचेज किए मार्केट से, तो आपका प्रॉफिट कितना रहा? खाली असेंबली की आपने और वो सेल कर दिया। लेकिन धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उस 20 में से 2 कंपोनेंट खुद ही बनाने लग जाएं, उसके बाद 4 बनाने लग गए, जो मेजर आपका पार्ट है वो आपने खुद इन हाउस स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और आपका जो है सेल भी बढ़ेगी, और क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी लग रही है, जो वो प्रोडक्ट बना रहा है 10 रुपए, मतलब जो भी परसेंटेज उसकी मार्जिन है वो भी ले रहा है। तो इस तरह से जो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन था वो बढ़ के जहाँ 20 कंपोनेंट है तो 20 स्टेज पे चला गया। अब आपने क्या किया कि धीरे धीरे जो है 5-7 कंपोनेंट अपने शुरू कर दिए, तो वो जो प्रॉफिट है वो आपके पास क्लब हो गया। तो इस तरह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी बिजनेस हुआ है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो ज़रूरी है, उसके बिना बिजनेस को लंबा खींच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनिशियली आप सभी उसके कल पुर्जे हैं, वो बाकी जगह से लेके आके आप असेंबल कर रहे हो। एज ए बिजनेसमैन आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि हम डे फर्स्ट से ही मैन्युफैक्चर भी करेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात आपकी। अगर इनिशियली हम सारे कंपोनेंट सोचते हैं कि हम खुद ही बना लें, तो पहली बात आपको फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी। फिर दूसरी बात है कि हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है, पैरामीटर है, वो आपके पास नहीं होंगे, और आपको जो डेवलपमेंट में ही लंबा टाइम लग जाएगा। अब सपोज करो आप कंप्यूटर असेंबली कर रहे हो, तो आप सारे पार्ट्स ला के और आपने असेंबल कर दिया, तो आपका जो बिजनेस है वो आई थिंक आपका 1 महीने की जो भाग दौड़ में आपने कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं से ली और असेंबल करके आपने बेच दिया, तो आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर ली और आपको टाइम भी कम लग गया। जब आपको पता भी लग गया कि मार्केट कहाँ है आपकी, इनिशियली आप जो है उसकी पीसीबी बनाओगे, उसकी वायर भी बनाओगे, कैबिनेट भी बनाओगे, सारी चीज़ें बनाओगे, तो आपको प्रोसेस बनाने में इतना टाइम लग जाएगा, और फिर आप मार्केट में चले गए, क्योंकि मार्केट डे बाय डे चेंज हो रही है, तो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया तो आपका फंड्स बहुत लग जाएंगे। तो इसलिए पहले आप एक प्रोडक्ट शुरू करो और कोशिश करो कि उसकी जितनी भी असेंबलीज हो, सब असेंबलीज हो, वो बाहर मिलती है वो लो, स्टार्ट करो। उसमें आपका टाइम भी कम लगेगा, जगह भी कम लगेगी, स्टाफ भी कम लगेगा, और रिस्क फैक्टर भी कम होगा। हाँ, रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप लेके आए हैं। आप जो है जहाँ आपने लाख पीस लेने हैं, वहाँ आप 10,000 पीस ले लिए, या 5,000 ले लिए, 2,000 ले लिए, तो आपने वो मार्केट अपनी शुरू कर ली। जब आपकी मार्केट होगी, आपका एक, देखो कोई भी है, अब कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसकी भी अपनी एक मार्केट है, उसकी भी एक ब्रांड वैल्यू है। बेशक वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है उसकी, लेकिन जो कस्टमर है उसको तो पता है कि मैंने उससे लेना है, और अगर वो अच्छी क्वालिटी दे रहा है तो वो कस्टमर आपका बढ़ता चला जाएगा। जब आपकी सेल बढ़ गई, उसके बाद आप ये देखो कि इस सेल में जो है मैं क्या ऐड ऑन, अपने जो सब असेंबली है मैं क्या अपनी तरफ से करके और इसमें और प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये ज़रूर है कि इनिशियली आप जो असेंबली करोगे या मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट कम रहेगा, क्योंकि आपने मार्केट में भी कम्पीट करना है। हो सकता है कि कोई दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो ऐसे हो जो ज़्यादा प्रोडक्ट खुद ही बना रहे हो, तो आपको उनसे भी कम्पीट करना है। तो लेकिन इनिशियली आप अपना प्रॉफिट कम रख के चलेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करके चलेंगे, तो आपका जो कस्टमर है वो आपसे खुश होगा, और धीरे धीरे जो आप उसमें प्रोडक्ट में अपना प्रॉफिट भी अर्न करने लग जाओगे। फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करोगे तो उससे आपका जो प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बिजनेस में एक स्लो ग्रोथ से स्टार्ट करके फास्ट की तरफ जाना हाँ, चाहिए। एकदम से ये सोचेंगे कि हम तो सारा कुछ खुद ही बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे। हाँ,
तो पॉसिबल नहीं है। अब आप इवन किसी भी ऑटो इंडस्ट्री को ही ले लो, ऑटो इंडस्ट्री में क्या है कि ब्रेक शू कोई बनाएगा, बॉडी कोई बनाएगा, उसकी सीट का कोई बनाएगा, मोटर जो लगती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो कोई और बनाएगा, और वो मारुति बना रही है जैसे, तो वो गाड़ी कोई और बना रहा है। अब वो गाड़ी मैन्युफैक्चरर कोई सोचे कि मैं तो सारे कंपोनेंट खुद ही बनाऊंगा, तो एक तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, फंड्स बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो उससे नहीं संभल पाएगा। तो पहले एक प्रोडक्ट से शुरू करें, फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, फिर प्रोडक्ट को और जो अदर प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड फिर आप उनको ऐड करो, तो बिजनेस जो है वो इसलिए इम्प्रूव करेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, टर्नओवर भी बढ़ेगी। कई बार हमें आइडिया आते हैं, और जब आइडिया हमें आते हैं तो हमें ये तो पक्का लगता है कि आइडिया बेस्ट है, दुनिया का बेस्ट आइडिया है। लेकिन हमें कौन-कौन से चेक बॉक्स हैं जिनको हमें चेक करने के बाद ये हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये आइडिया मुझे ही अच्छा लग रहा है या रियल में ये मार्केट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से ये आइडिया सही है। आइडिया तो सबको आते भी हैं और आने भी चाहिए। किसी को चांद पे पहुंचने का आइडिया आया होगा, तभी वो वहां तक मनुष्य पहुंच पाया। तो आइडिया जरूरी है, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले मार्केट सर्वे भी जरूरी है कि मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ या ये सर्विस देना चाहता हूँ, तो उस सर्विस के आपके कस्टमर कौन कौन होंगे, उन कस्टमर के लेवल पे एक बार सर्वे बहुत ज़रूरी है। सर्वे करके फिर आप उसमें देखो कि भाई आपको उसके लिए फंड्स कितना चाहिएगा, उसके मैनेजमेंट के लिए स्टाफ कितना चाहिएगा, आपको स्पेस कितना चाहिएगा, उसके हिसाब से फिर आप अपना प्लान कर सकते हो। बट आइडिया आते ही बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सर्वे ज़रूरी है। बस रिसर्च पार्ट कर लो पहले। रिसर्च पूरी करनी चाहिए, बिना रिसर्च तो मैं सलाह नहीं देता कि आपने आज आइडिया आया और कल आपने स्टार्ट कर दिया तो परसों बंद करके घर भी बैठोगे उसके लिए। आया आइडिया और आपने विदाउट रिसर्च किए, सिर्फ इस नहीं, पे रिसर्च पूरी करनी हाँ, चाहिए। आपको लग रहा है कि वो तो मुझे आया है, मुझे लग रहा है ये तो परफेक्ट है, कोई आइडिया रिसर्च जिसको आता है उसको परफेक्ट लगता ही है। तो होमवर्क कर लेना चाहिए। होमवर्क करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ये हुँ, नहीं कि एक रात का होमवर्क हो गया और हुँ। काम चल गया। रिसर्च पार्ट में मतलब कितना टाइम ले सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपको आइडिया कौन सा आया है। अभी जैसे मैं कह रहा था आपने चाँद पे पहुँचने का आइडिया आया है, तो उसमें तो पूरी पीढ़ी लग जाती है। और अगर कोई भाई ठीक है, कोई कोई नॉर्मल सी कोई मैन्युफैक्चरिंग है, आपको वो आइडिया आया, या आपको आजकल ये बच्चों को है गेम के ये सॉफ्टवेयर बनाने के हैं, तो वो में ये कि इन्वेस्टमेंट भी कम है और आपको आइडिया है तो उसमें आप जल्दी जा सकते हो। उसमें बहुत सारी रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम भी साल का 6 महीने का कुछ होमवर्क कर लेना चाहिए उसके लिए। थैंक यू भैया, आपने बहुत सारी चीज़ें बिज़नेस के बारे में बताई, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो नई जनरेशन बिज़नेस में आना चाहती है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी तरफ से नवोदय स्टार्स को बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। Hi, I'm Raj Satyan. I love to know about your view for this episode. Please like, share and subscribe this channel, Navodaya Stocks, and connect with us for a future episodes as well. Thank you.